एक लड़का एक कोचिंग सेंटर में प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा था। फिजिक्स उस लड़के को बिल्कुल समझ में नहीं आता था और सारे लेक्चर उसके सर के ऊपर से निकल जाते थे। एक दिन उसने टीचर से पूछा, सर हम लोग यहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करने आए हैं, वैज्ञानिक बनने की नहीं, फिर हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है? टीचर ने मुस्कुराकर कहा, फिजिक्स मेडिकल साइंस के लिए बड़ा उपयोगी सब्जेक्ट है। यह लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद करता है। लड़के ने हल्के से व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, अच्छा वो कैसे सर? जरा हमें भी तो बताइए कि फिजिक्स से लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जा सकती है। टीचर ने जवाब दिया, तुम जैसे गधों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से रोक कर। दो सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके मौखिक इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू आज तुझसे मास्टर जी ने क्या पूछा? तो राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा, मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुझसे क्या पूछा? तो संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का नाम लिखने को कहा, मैंने लिखा रामलाल। माँ ने कहा, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिखा, पिता का क्यों नहीं? संजू बोला, राजू ने कहा था कि एक जैसा उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेंगे कि तूने मेरी नकल की है। कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक ने छात्र से पूछा, यदि तुम्हारे पास 12 चॉकलेट हैं, उनमें से 3 तुमने मीना को दिए, 4 सीना को और 5 रीमा को दिए, तो बताओ तुम्हें क्या मिलेगा? छात्र ने कुछ देर सोचने के बाद बताया, सर 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेंगी। धोखा मिला जब भी प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था छोड़ देंगे इस राह ए मोहब्बत को, कमबख्त फिर एक नए नंबर से मिस कॉल आ गई। झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप, कुंवारों के लिए अनिवार्य, प्रेमियों के लिए कला और शादीशुदा लोगों के लिए शांति से जीने का मार्ग होता है। एक दिन रजनीकांत और जानी लीवर आपस में मिले। रजनीकांत, मेरे गांव में बिजली नहीं थी तो मैं अगरबत्ती जलाकर उसके प्रकाश में पढ़ता था। जानी लीवर, मेरे गांव में न बिजली थी और न अगरबत्ती। रजनीकांत, फिर? जानी लीवर, मेरा दोस्त था जिसका नाम प्रकाश था, मैं उसके साथ पढ़ता था। एक बार बरसात में प्रकाश भी भीग गया। रजनीकांत, फिर? जानी लीवर, फिर क्या बॉस, मेरी एक ज्योति नाम की दोस्त भी थी। फर्स्ट टाइम रजनीकांत शॉक्ड। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। एसपी ने कहा, इस गाने का मतलब समझे दया? दया ने कहा, नहीं सर। एसपी बोले, इसका मतलब ये कि लड़की पीछे ही पड़ गई है। लड़की स्कूटी से कॉलेज जा रही थी, अचानक लड़की ने रेड लाइट क्रॉस कर दी। पुलिस वाला बोला, स्कूटी रोक, साइड में लगा। लड़की बोली, जाने दो सर प्लीज। पुलिस वाला बोला, रेड लाइट क्यों क्रॉस की? लड़की बोली, गलती से हो गई। पुलिस वाला बोला, चल ठीक है, हेलमेट उतारो। लड़की ने जैसे ही हेलमेट उतारा, पुलिस वाले ने उसके सर का एक बाल उखाड़ लिया। लड़की, उई माँ, ऐसा क्यों किया? पुलिस वाला बोला, ताकि तू अब अपने दोस्तों से जाके ये ना बोल सके कि पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। नो 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 नो। गोलू और उसकी शैतानियां। टीचर, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है? गोलू, जी सर,
बिल्कुल किया है। टीचर, कौन सा? गोलू, एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी। मैंने उनके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, वह जल्दी घर पहुंच गई। एक बार एक शिक्षिका ने बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में बताते हुए बच्चों से एक सवाल पूछा। अगर गलती से तुम्हारा पैर एक वृद्ध महिला पर पड़ गया तो क्या करोगे? बच्चा बोला, जी मैं माफी मांगूंगा। शिक्षिका बोली, बहुत अच्छा। अगर वह खुश होकर तुम्हें चॉकलेट दे तो फिर तुम क्या करोगे? बच्चा बोला, जी दूसरे पैर पर चढ़ जाऊंगा ताकि एक और चॉकलेट मिले। संता, यार मैं शादी करके बहुत परेशान हूँ। बंता, ओए क्या हुआ मेरे शेर? संता, यार मेरी बीबी मुझसे पप्पी लेने का 100 रुपया लेती है। बंता, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। संता, कैसे? बंता, ओए सारे मोहल्ले से तो 500 लेती है, तू बड़ा किस्मत वाला है। टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पर पाए जाते हैं? पप्पू, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल। टीचर छात्र से आयात और निर्यात का एक अच्छा सा उदाहरण बताओ। छात्र, सोनिया गांधी और सानिया मिर्जा। टीचर, तुम्हारे चरण कहाँ है बेटा? एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा सब बच्चे तो इतने खुश हैं लेकिन तुम दुखी क्यों हो? तो लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। नई नई शादी हुई। पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में बोली, पानी क्यों डाला? तो पति बोला, तेरे बाप ने बोला था कि दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसलिए।